जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का जो अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों का होने जा रहा है, उसके लिए साइंस का ये सेट 3 है। इसके पहले भी सेट 1 सेट 2 चैनल पे अपलोड है। आपने नहीं देखा है तो हर एक विषय का जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाने का दो तरीका है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जा सकते हो, या नहीं तो आप हमारे इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा, तब वहाँ से भी चले जाना। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछा है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा हम वीडियोस में ही बता देंगे, इसलिए आप लोग पूरा वॉच करना। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम नहीं बोलते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो बस उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति केजी होता है। ये सवाल वीवीआई कैटेगरी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा आप लोग, जरा सा भी इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि एक कैलोरी जो होता है वो किसके बराबर होता है। एक जूल का, 4.18 जूल का, 0.24 जूल का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 4.18 जूल। बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक बल का बढ़ता क्रम क्या है। मतलब उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वैसे आपको बताना है, बढ़ता क्रम बताना है। ठीक है, पहले बढ़ेगा तो सबसे पहले गैस होगा, फिर द्रव, फिर ठोस होगा। ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसका बढ़ेगा वैसे वैसे वो नज़दीक आएगा और वो ठोस होता चला जाएगा। तो सबसे सबसे ढीला कौन होता है, गैस। गैस से फिर टाइट कौन हो जाएगा, द्रव। द्रव से टाइट टाइट कौन हो जाएगा, ठोस, है ना। तो इस तरह से होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसका। बहुत ही अच्छा सवाल है। 335 केजी प्रति केजे प्रति केजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल भी एग्जाम में बार बार आता है। तो ये हो जाएगा जल। जल कितना होता है बाबू, एक तो द्रव्य रूप होता है, ज़्यादा खौलाओगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगा, यानी तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है। पानी का, लोहा का, रुई का या फिर शहद का। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे कम घनत्व होगा वो रुई का होगा, जो सबसे ज़्यादा हल्का होगा वही सबसे कम घनत्व वाला होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ का यहाँ पे कौन गुण नहीं होगा वो आपको पहचाननी है। तो तरंग धैर्य जो होता है वो पदार्थ का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होगा ये आपको बतानी है। तो शीतलता, जब कभी भी वाष्पन होगा तो शीतलता। बात समझे ना, पसीने से आप पूरा तरबतर हो जाना, ठीक है, पूरा पसीने से भीग जाना, लेकिन आप जब पंखे में आओगे तो आपका वाष्पीकरण होने लगेगा, तब आपको देखोगे ठंडा लगेगा। पंखा का हवा क्या लगता है, ठंडा लगने लगता है। तो इसीलिए हम लोग को शीतलता होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था के कणों का दिखाया गया है। तो ये जो दिखाया गया है ना बाबू, ये दिखाया गया है द्रव अवस्था को। क्यों, क्योंकि सब कण देखिए अलग अलग है, सबके बीच में गैपिंग है। तो जब गैपिंग है तो ये बह सकता है, ठीक है, इसलिए द्रव अवस्था है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। तो किसके कारण होता है ये आपको अब कारण बताना है, तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था के कारण उच्च ताप के कारण ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। ये भी सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो होता है आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो आपका अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी गैस में, और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। बीच में कौन होता है, द्रव। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है गैस में, इसलिए वो उड़ने लगता है। जिसमें ज़्यादा ताकत आता है वो उड़ने लगता है। बोलते हैं बहुत उड़ रहा है तो बहुत बहुत होशियार बनते हो, बहुत उड़ते हो ना, मतलब बहुत ताकत आ गया तब उड़ने लगेगा वो। ठीक है ना, तो गैस। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। भैया जिस जो तैरेगा ना उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके वहाँ पे आंसर कर लेना। नेक्स्ट आपका है, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है मेरे भाई। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, क्या होता है, उसका ताप घट जाता है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2260 केजे प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाएगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इससे इस गुण का पता चलता है, तब तो अगरबत्ती कहीं और जलता है और महक हमें कहीं और तक मिल जाती है। अगला सवाल है हमारा, गर्म करने पर गैस के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। दिए गए चित्र किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है, इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस में आपसे कह रहा है कि विच प्रोसेस इज डिपेस्टेड बाय द गिवन फिगर। आपका यहाँ पर बताना है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्रमोट किया था मानसी सिंह ने डाल्टनगंज से, विवेक सिंह, कुंदन कुमार ने गिरिडीह से, प्रेमचंद ने दीपिका गिरिडीह से, सचिन मेहता रांची से, प्रिंस कुमार सिमडेगा से, जानूम सिंह और उसके बाद रणवीर चंद्र वंशी धनबाद से और विजय कुमार बोकारो से। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।